नमस्कार मेरे जिज्ञासु दोस्तों। व्यक्ति के जीवन में आचरण का विशेष महत्व होता है। आचरण अच्छा भी हो सकता है और गंदा भी हो सकता है। अच्छे आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अच्छा इंसान बनने के साथ साथ वह भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार मानव योनि में जन्म मिलना भी हमारे आचरण पर निर्भर होता है। इसलिए इस मानव जन्म को व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। केवल उसके अच्छे बुरे कर्मों की गठरी उसके साथ जाती है। एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को संसार हमेशा याद रखता है और वो मरकर भी अमर हो जाता है। महावीर बुद्ध, गुरु नानक, महावीर भगवान, तुलसीदास, सूरदास, संत कबीर, ऐसे कई सद्गुणी विचार वाले लोग आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व को शांति सद्भाव का पाठ सिखाया। कुछ इसी प्रकार हम राजा हरिश्चंद्र को उनकी सत्यवादिता और दानवीरता के कारण आज सैकड़ों लाखों वर्षों बाद भी याद करते हैं। जब भी हमारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति अपने सच्चे आचरण के कारण हमेशा सच बोलता हो या सच का साथ देता हो तो अक्सर हम उस व्यक्ति की सत्यवादिता का मजाक बनाने के लिए उस पर ये टिप्पणी कर देते हैं कि बड़ा ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन रहा है। लेकिन हमने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि क्यों हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण देते हैं, बस यूं ही बोल देते हैं। वैसे तो भारत की पावन भूमि पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने अच्छे आचरण से पूरी दुनिया को सही मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है और अपने अद्भुत व्यक्तित्व का उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत किया है, जिसका उदाहरण हम सभी देते रहते हैं। इतिहास में राजा महाराजा तो बहुत हुए होंगे, लेकिन महाराजा हरिश्चंद्र के जैसे आज तक कोई नहीं हुआ है। आज भी जब कभी सत्य का उदाहरण देना होता है तो लोग हमेशा राजा हरिश्चंद्र जी का ही नाम लेते हैं। राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन काल में बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सत्य के पथ को नहीं छोड़ा। भारतीय इतिहास के महाराजा हरिश्चंद्र जिन्होंने पूरे मानव संप्रदाय को सत्य के पथ पर चलने के लिए उत्साहित किया है, राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादी विचारधारा सोच के लिए जाने जाते हैं, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी सत्य के पथ से नहीं डगमगाए। सत्यमूर्ति राजा हरिश्चंद्र हमेशा धर्म का पालन करते थे। वे बहुत शक्तिशाली और दयावान सम्राट थे, जो अपनी प्रजा के साथ हमेशा एक पिता की भांति न्याय करते थे। राजा हरिश्चंद्र के कुछ काम की वजह से आज भी लोग उनका ही उदाहरण देते हैं। लगभग 6000 ईसा पूर्व में हिंदू पंचांग के पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन राजा हरिश्चंद्र का जन्म अयोध्या की पवित्र माटी पर एक सूर्यवंशी राजघराने में हुआ था। उनके पिता रघुवंशी राजा सत्यव्रत थे। राजा हरिश्चंद्र के पिता सत्यव्रत को त्रिशंकु नाम से भी जाना जाता है। जब ऋषि विश्वामित्र ने सशरीर राजा सत्यव्रत को स्वर्ग भेजा, तब इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से वापस पृथ्वी की ओर धकेल दिया। नीचे गिरते हुए सत्यव्रत को ऋषि विश्वामित्र ने बीच में ही लटकाकर राजा सत्यव्रत के लिए एक नए स्वर्ग का निर्माण कर दिया तथा वह अपने स्वर्ग के साथ आज भी वास्तविक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लटके हुए हैं। इसी कारण से निराधार लटकने का भाव प्रदर्शित करने के लिए त्रिशंकु शब्द का प्रयोग होता है। भारतीय राजनीति में आज भी त्रिशंकु शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब संसद में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तब ऐसी स्थिति को परिभाषित करने के लिए त्रिशंकु संसद शब्द का उपयोग किया जाता है। बचपन से ही राजा हरिश्चंद्र बड़े ही पराक्रमी थे। माता पिता के उत्कृष्ट विचारों के परिणाम स्वरूप बालक हरिश्चंद्र में भी दया दान की भावना विकसित हो गई। वे इक्ष्वाकु वंशी रघुवंशी राजा थे। जब राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट संभाला तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं में अपना परचम लहराया था। यह वह समय था जब अखंड भारत में ऐसा कोई राजा नहीं बचा था जो उनकी बराबरी कर सके। राजसूय यज्ञ वैदिक काल का विख्यात यज्ञ है। इसे कोई भी राजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया करते थे। यह एक वैदिक यज्ञ है जिसका वर्णन यजुर्वेद में भी मिलता है। राजा हरिश्चंद्र का विवाह राजकुमारी तारामती से हुआ था। विवाह के पश्चात तारामती और राजा हरिश्चंद्र को बहुत लंबे समय तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने गए हुए थे, जहां महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति का एक उपाय बताया। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने कुलगुरु के आदेशानुसार जलदेव वरुण जी की आराधना प्रारंभ कर दी। राजा हरिश्चंद्र के कर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान वरुण ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र
और उनकी पत्नी तारामती को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रोहिताश रखा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार स्वर्गलोक में सभी देवताओं और ऋषियों के बीच यह विचार विमर्श चल रहा था कि अगर मृत्यु लोक से किसी प्राणी को स्वर्गलोक में स्थान दिया जाए तो वह कौन होगा। देवताओं के राजा इंद्र की राज्यसभा में महर्षि विश्वामित्र तथा महर्षि वशिष्ठ जैसे कई तेजस्वी महान आत्माएं उपस्थित थीं। महर्षि वशिष्ठ जी ने धरती लोक से महाराजा हरिश्चंद्र को स्वर्ग के पात्रता के लिए अपना मत रखा, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। नतीजा यह निकला कि यदि राजा हरिश्चंद्र सच में स्वर्गलोक की पात्रता पाने के लिए सक्षम है तो उन्हें परीक्षा देनी होगी। महाराजा हरिश्चंद्र की जीवन कथा बेहद प्रेरणादायक और मार्मिक है। महाराजा और महर्षि विश्वामित्र जी की वह कहानी जो पूरे भारत में प्रख्यात है, उसे सभी को एक बार जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे हमें न केवल जीवन का असली अर्थ मालूम पड़ता है बल्कि मानव धर्म के बारे में भी ज्ञात होता है। एक बार राजा हरिश्चंद्र के सपने में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए एक साधु आए, जिन्होंने सम्राट से उनका पूरा राजपाट दक्षिणा में मांग लिया। राजा इतने दयालु थे कि वह कभी भी अपने शरण में आए हुए किसी भी साधु को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने अपना पूरा राज्य उन साधु के नाम कर दिया। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो राजा के दरबार में एक साधु ने दर्शन दिया। महाराजा हरिश्चंद्र को उस साधु ने अपना सपना याद करवाया, जिसमें उन्होंने अपना सारा राजपाट साधु के नाम कर दिया था। जैसे ही हरिश्चंद्र को अपना सपना स्मरण हुआ तो बिना किसी देरी के उन्होंने हामी भरी और अपना विशाल साम्राज्य उन साधु के नाम कर दिया। दरअसल साधु के वेश में वह महात्मा और कोई नहीं बल्कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र थे, जो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने आए थे। इसके आगे साधु ने राजा से दक्षिणा की मांग की। हरिश्चंद्र जी ने अपने सिपाहियों को शाही खजाने से भेंट लाने के लिए कहा, लेकिन साधु ने उन्हें स्मरण कराया कि राजा ने तो पहले ही सब कुछ साधु के नाम कर दिया है, तो वह राजकोष में से खजाना भला उन्हें दक्षिणा के रूप में कैसे दे सकते हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े दुविधा में पड़ चुके थे। उसी बीच साधु ने क्रोध में आकर उनसे कहा कि यदि आप मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। राजा ने साधु को आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवात्मा, मैं आपको दक्षिणा जरूर दूंगा, बस मुझे कुछ समय दीजिए। इसके बाद महाराजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राज्य को छोड़कर पावन नगरी काशी में चले गए, जहां उन्होंने स्वयं को बेचना चाहा, लेकिन कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार ही नहीं था। थोड़े परिश्रम के बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को एक ब्राह्मण दंपत्ति के यहाँ बेच दिया, जहाँ रानी तारामती एक सेविका के रूप में काम करने लगी। राजा ने स्वयं को शमशान में रहने वाले एक चांडाल को बेच दिया, जो अंतिम संस्कार किया करता था। चांडाल ने महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया और एक सेवक बनाकर रख लिया। महाराजा ने कैसे भी स्वयं तथा अपनी पत्नी और पुत्र को नीलाम करके दक्षिणा इकट्ठा की, जिससे उन्होंने साधु की दक्षिणा चुकाई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जब रोहिताश वन में भगवान की पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा कर रहा था तो उसे एक सांप ने डंस लिया, जिसके बाद वह मूर्छित हो गया। तारामती अपने मूर्छित पुत्र को लेकर चारों ओर मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन तब तक रोहिताश की मृत्यु हो चुकी थी। तारामती अपने पुत्र के मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान पहुंची तो वहां उनकी मुलाकात अपने पति राजा हरिश्चंद्र से हुई। तारामती ने पुत्र की मृत्यु की बात बताई और बताया कि उनके पास शमशान कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक के प्रति वफादार रहे और बिना शमशान कर चुकाए अपने खुद के पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए इनकार कर दिया। विवश होकर तारामती ने साड़ी का आंचल फाड़कर शमशान कर चुकाने का निश्चय किया। जैसे ही रानी तारामती ने अपना आंचल फाड़ने की चेष्टा की, उसी क्षण आकाश से मेघ गर्जना हुई और एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में महर्षि विश्वामित्र जी ने महाराजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है, तुम इतिहास में अमर रहोगे। हरिश्चंद्र ने कहा, अगर वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान दीजिए। इतने में ही रोहिताश जीवित हो उठा। प्रभु की अनुमति से विश्वामित्र जी ने भी राजा हरिश्चंद्र को राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। उसी क्षण शमशान में ही देवताओं ने राजा और रानी पर पुष्प की वर्षा की।
इस प्रकार महाराजा ने अपने परिवार सहित स्वयं को बेचकर सत्य का पालन किया। महाराजा हरिश्चंद्र को सत्यमूर्ति यूं ही नहीं कहा जाता, उनका नाम भी पूरे विश्व में बड़े आदर और सत्कार से लिया जाता है। भारत में राजा हरिश्चंद्र के जीवन से प्रेरित होकर कई नाट्य कलाएं और कथाएं कही जाती हैं। आज के समय में महाराजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर दर्जनों फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को सत्य के प्रति जागरूक कराना है। ऐसी ही एक फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली भारतीय फिल्म थी, जो वर्ष 1913 में रिलीज हुई, जिसे दादा साहब फाल्के ने निर्देशित किया। यह पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म के रूप में जानी जाती है और यह फिल्म मूक फिल्म है, जिसमें कोई भी डायलॉग नहीं है, केवल हाव भाव से ही सारी फिल्म को दर्शाया गया है। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए मशहूर थे। वे बहुत बड़े दानी थे। वे जो वचन देते थे उसे अवश्य पूरा करते थे। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के लिए एक कहावत मशहूर है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। अर्थात चांद और सूरज भले ही अपनी जगह से हट जाएं, पर राजा हरिश्चंद्र अपने वचन से कभी पीछे नहीं हट सकते। इसलिए भारत को यूं ही वीरों की भूमि नहीं कहा जाता है। हमारे भारत देश में परिवार में ही बच्चों को उच्च विचार दिए जाते हैं, ताकि उनका आचरण महान व्यक्तियों के भांति हो। पूरे विश्व में भारत जैसा कोई देश नहीं जहां बचपन से ही उच्च संस्कार दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और रोचक जानकारी के लिए मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।